ओम शांति। सभी को सोमवार शिव बाबा का दिन है, तो सोमवार के दिन की शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। तो आज जो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसमें 100वां प्रश्न है। प्रश्नों की सेंचुरी हो चुकी है। तो प्रश्न है, सदा अपने को श्रेष्ठ पाठधारी अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभव करते हो? ये बाप दादा का प्रश्न था। तो इसका उत्तर है, बाप दादा ने 4 पॉइंट में उत्तर दिया है। तो पहली पॉइंट है, तो बाप दादा ने प्रश्न पूछा बच्चों से कि श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कौन? तो कौन हुआ श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ? बाप ही हुआ ना। तो ऐसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उच्च ते उच्च बाप के साथ पाठ बजाने वाली कौन हुई? श्रेष्ठ पाठधारी बच्चे हुए ना। तो इतना ऊंचा पाठ है, भगवान के साथ अगर पाठ बजा रहे हैं तो ये इतना ऊंचा पाठ है कि मतलब अनुभव करने लायक, कि हीरो पाठधारी कहेंगे इसको, श्रेष्ठ पाठ। तो ऐसा पाठ बजा रहे तो हम भूल कैसे सकते हैं? बाबा ने पूछा है कि ऐसा भगवान के साथ पाठ बजाए तो भूल कैसे सकते? अगर यह नहीं भूलते तो अपने को श्रेष्ठ पाठधारी समझ सकते हो। फिर दूसरी पॉइंट बाबा दादा ने बताई कि जैसे चाहे कोई कितना भी पुरुषार्थ कर ले, आपके जैसा श्रेष्ठ पाठधारी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं। चाहे कोई धर्मपिताएँ हैं या महात्माएँ हैं, वो भी अपना पाठ बजा रहे हैं, लेकिन उनसे भी उच्च भाग्य को या श्रेष्ठ पाठ को आप बच्चों का है, क्योंकि आप तो भगवान के साथ पाठ बजाते हो और ऑलराउंड पाठधारी, पूरा 84 जन्म पाठ बजाते हो। और वो धर्मपिता है तो कुछ ही जन्म पाठ बजाती है, तो उनसे भी श्रेष्ठ है। वो पैगंबर बन सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं बन सकते। वो भिखारी भी बन सकते, बेकार रूप में आते। हाँ, तो बच्चे तुम ही बन सकते हो, तो ऊंचा पार्ट हो गया ये। तो ऐसे पार्ट हम बजा रहे हैं तो अविनाशी जो खजाना है, जो वर्षे में मिलता है, तो उसके अधिकारी बन जाते हैं। तो ऐसे वर्षे के अधिकारी हम उस ऊंचे ते ऊंचे बाप को कैसे भूल सकते? ये बाप दादा का प्रश्न था कि वर्षे के अधिकारी हैं तो हम भूल कैसे सकते? तो ये 2 पॉइंट थी प्रश्न में। फिर तीसरी पॉइंट थी कि स्वयं बाप ने तुम बच्चों को ढूंढ निकाला है। तुम बच्चे भटकते थे, जिसको भी आया उसको बाप मान लिया। हाँ, जो भक्ति में जो भी संत महात्माएं हैं उनको भी बाप मान लिया। हाँ, गांधी जी को भी बापू कह दिए। तो जैसे आरती में भी गाते थे, तुम माता पिता हम बालक तेरे। जिसके भी देवी देवताओं के आगे जाओ तो हम माता पिता उनको मान लेते थे, क्योंकि सही पहचान ही नहीं थी। तो बाप ने यह सही पहचान दी कि मैं ही तुम्हारा असली बाप हूँ, निराकार बाप हूँ। देहधारी कोई भी सच्चे मतलब तुम आत्माओं के बाप नहीं हो सकते। आत्माओं का बाप एक निराकार शिव बाबा, यह पहचान हमें दी। भले भाई पालना दे सकता है लेकिन वर्षा नहीं दे सकता। तो भाई किसको बोला बाबा दादा ने? देव आत्माओं को भी बोला है। हाँ, देव आत्माएं भाई के समान है। तो वो वर्षा नहीं दे सकते, भले पालना दे सकते हैं। तो ये तीसरी पॉइंट थी। और चौथी पॉइंट थी बाप दादा की कि हीरो पाठधारी समझने के लिए, कि जो रॉयल कुल के बच्चे होते हैं वो रत्नों से खेलते हैं, रॉयल कुल के। और जो छोटे कुल के होते हैं वो मिट्टी से खेलते हैं। तो आप तो मिट्टी से खेलने वाले नहीं, मिट्टी माना देवी माना। तो रॉयल कुल के बच्चे सदा रत्नों से खेलने वाले। तो ये 4 पॉइंट बाप दादा ने ये उत्तर में बताई थी। तो प्रश्न क्या था? सदा
अपने को श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो या अनुभव करते हो, तो इसका ये उत्तर था। तो श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारा श्रेष्ठ पाठ हो। लोग कहे कि वाह वाह इनका पाठ तो बहुत अच्छा है। जैसे फिल्मों में भी कोई अच्छा पाठ करते तो वंस मोर कहते हैं, क्योंकि उनको मज़ा आता है उनकी एक्टिंग देखने में। तो ऐसा भी हमारा पाठ हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो श्रेष्ठ पाठ का आधार है श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ स्मृति अगर है तो हमारा पाठ श्रेष्ठ हो जाता है। तो ऐसी कुछ श्रेष्ठ स्मृतियाँ निकाल ली हैं, तो उनको हम अभी देखेंगे। तो पहली जो स्मृति है श्रेष्ठ जन्म। श्रेष्ठ जन्मधारी हम बच्चे हैं, तो श्रेष्ठ जन्म की स्मृति। तो श्रेष्ठ जन्म किस युग में हुआ? पुरुषोत्तम संगम युग में। और श्रेष्ठ वेला अमृत वेला में यह जन्म हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त, सृष्टि का ये ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें हमारा जन्म हुआ है। श्रेष्ठ मुहूर्त है, शुभ घड़ी है, और बृहस्पति की दशा है। तो ऐसे श्रेष्ठ घड़ी में जन्म हुआ तो हम ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। तो ये अगर स्मृति रहती है तो हम श्रेष्ठ पाठधारी बन सकते हैं। और वरदान भी क्या मिला? जन्मते ही कौन सा वरदान मिला? योगी भव। पवित्र भव, योगी भव। स्वयं बाप ने यह वरदान दिया। तो हम यह स्मृति अगर रहती है तो हम श्रेष्ठ पाठ बजा सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है कि श्रेष्ठ परिवार। तो श्रेष्ठ परिवार ब्राह्मण परिवार, ये हमें संगम युग में ही प्राप्त होता है। और जैसे ये परिवार मिला तो परिवार का हमें स्नेह मिला। जैसे ही हम ज्ञान में आए तो हमें तो पता ही नहीं था ना कि इस नियम क्या होते हैं, धारणाएं क्या होती है। फिर ये परिवार ने, ब्राह्मण परिवार ने हमें धीरे धीरे समझा के आगे बढ़ाया, माना पालना दी। तो बाबा तो ज्ञान रत्नों से, मुरलियों से पालना करते रहे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में जो पालना दी ब्राह्मण परिवार ने दी। जैसे हमारे कुछ खान पान की अशुद्धियाँ थी, उनको कैसे सुधारे, कुछ विकार है तो इनको कैसे छोड़े, तो ये पूरी मदद ब्राह्मण परिवार से मिली और हम चलते गए। माना ऐसे ब्राह्मण परिवार का साथ हमें रहा। तो ये श्रेष्ठ परिवार की स्मृति अगर है तो हम भी हीरो पार्ट बजाने में सही उतर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ युग की स्मृति। अभी का जो संगम युग चल रहा है, श्रेष्ठ युग है, पुरुषोत्तम युग है, धर्माऊ युग है। लेकिन दुनिया वालों को ये पता ही नहीं कि अभी कौन सा युग चल रहा है। अभी कलयुग ही मान रहे ना, वो भी शास्त्रों के अनुसार तो कलयुग को 5000 वर्ष ही हुए। लेकिन हमें पहचान दी बाप दादा ने कि अभी तो ये कलयुग का भी अंत का अंत है और पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। तो इस युग की अगर हमें स्मृति है तो हम श्रेष्ठ पाठ बजा सकते हैं। इसमें हम 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करते हैं छोटे से युग में। और 21 जन्मों की बात सही, तो ये छोटा सा संगम युग है, प्राप्तियों का युग है। तो इस युग की अगर स्मृति है तो हम श्रेष्ठ पाठ बजा सकते हैं। फिर श्रेष्ठ कर्म, चौथी पॉइंट है श्रेष्ठ कर्म। तो कर्म के लिए बाप दादा ने तो अमृत वेले से रात तक पूरी श्रीमत दी है। तो श्रेष्ठ कर्म कैसे हो? उठते ही बाप दादा ने हमें श्रीमत दी कि आप तो अवतरित हो, नई दुनिया से आए हो, परम धाम से उतरे हो। तो ये उतरते ही हम ईश्वरीय सेवा में लग जाते हैं। तो हमारे जो भी संकल्प बोल कर्म होते हैं वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो अभी जो कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो इससे ही श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं। तो जिसकी यादगार फिर भक्ति मार्ग में होती है। अभी जो कर्म करेंगे उसकी यादगार भक्ति मार्ग में चली आती है। तो श्रेष्ठ कर्म की यादगार। फिर है श्रेष्ठ जीवन।
श्रेष्ठ श्रेष्ठ जीवन की स्मृति से हम श्रेष्ठ पाठ बजा सकते हैं। श्रेष्ठ जीवन यह हीरे तुल्य जीवन है। इस जीवन को कहा गया कि हीरे तुल्य माना डायमंड जैसा। देवताओं का जीवन देखो तो स्वर्ण जैसा है, लेकिन ब्राह्मणों का जीवन हीरे तुल्य गाया हुआ है। तो और इस जीवन में माना जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, जितना चाहे प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मणों के भंडारे में, खजानों में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। तो इतना इस जीवन ब्राह्मण जीवन का गायन है। तो हम अपने जीवन को अभी श्रेष्ठ कर्मों द्वारा श्रेष्ठ बना सकते हैं। फिर है श्रेष्ठ तकदीर। श्रेष्ठ तकदीर कहो या भाग्य कहो, तो स्वयं भगवान ने हमें ये श्रेष्ठ कर्मों की कलम हाथ में दी है कि जितना आप अपने भाग्य को बना सकते हैं, तकदीर को बना सकते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म, तो जो भी बाप दादाएँ जो धारणाएँ देते हैं, श्रीमत देते हैं, उस अनुसार हम कर्म करते हैं तो श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं, श्रेष्ठ तकदीर बन जाती है। फिर श्रेष्ठ संग। श्रेष्ठ संग, हमारा साथी स्वयं कौन है? भगवान है। तो उसका हमें साथ मिला है। तो जब भी कुछ विघ्न या परिस्थिति आती है तो हम साथी को साथ ले लेते हैं। हाँ, साथी साथ निभाना रहे। तो ये साथी सच्चा साथी है, ऐसा नहीं है कि कभी धोखा दे। तो सच्चा साथी है, चाहे कितने भी विघ्न आ जाए तो साथ देता है। फिर दूसरा है इसमें ही कि सत्संग की बहुत महिमा है भक्ति मार्ग में। तो हम रोज़ सत्संग करते हैं, हम भगवान के साथ मुरली जो पढ़ते हैं ये एक सत्संग ही है। तो सत्संग में सत्य 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 ज्ञान की कथाएं हम सुनते हैं एक सत बाप द्वारा। तो इसमें झूठ का कोई नाम निशान नहीं। भले भक्ति में कहते हैं कि ये सत्संग है, लेकिन वहाँ पूरा सत ज्ञान नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ मिक्स है, पूरा तीनों युगों का मिक्स कर दिया है शास्त्रों के द्वारा। तो उसमें सत्य सार नहीं है। सत्य सार स्वयं भगवान ही हमें यहाँ प्राप्त करा। जितने भी शास्त्र है, शास्त्रों का सत्य सार इसी सत्संग में बाप दादा हमें सुनाते। अगर ये भी स्मृति रही तो हमारा श्रेष्ठ पार बन सकता है। उधर झूठा है। हाँ। फिर श्रेष्ठ पालना। श्रेष्ठ पालना तो स्वयं भगवान हमें श्रेष्ठ पालना दे रहे हैं। प्रभु पालना में पलने वाली हम भाग्यवान आत्माएं हैं। तो बाप द्वारा हमें वर्षे का अधिकारी बनते हैं, वर्षा मिलता है, और टीचर द्वारा खजानों के मालिक बन जाते हैं। अभी खजाने जमा करेंगे तो भविष्य में भी खजानों के अधिकारी, और सद्गुरु द्वारा वरदान प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों प्रकार से पालना बाप दादा हमारी करती है। तो ये श्रेष्ठ पालना हम बच्चों को मिल रही है। तो इससे भी हम श्रेष्ठ पाठधारी बन सकते हैं। फिर श्रेष्ठ रचना, स्वयं भगवान की हम श्रेष्ठ रचना है, डायरेक्ट रचना है। उसने हमें चुना है, किस लिए? विश्व कल्याण के कार्य के लिए, स्थापना के कार्य के लिए। तो हमें ऐसे अपने जीवन में ऐसे गुण या शक्तियाँ धारण करनी है कि हमारा जीवन एकदम दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो जाए। तो जिससे लोग कहे या कोई भी कहे कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो ऐसा हमारे जीवन द्वारा मना प्रत्यक्षता हो, भगवान की प्रत्यक्षता हो। तो हम अपना जीवन बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ही बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। फिर श्रेष्ठ स्थिति। श्रेष्ठ स्थिति
अगर हमारी रहती है तो हम हीरो पार्ट बजा सकते हैं, श्रेष्ठ पार्ट बजा सकते हैं। तो श्रेष्ठ स्थिति में आएगी बाप समान स्थिति। तो बाप समान स्थिति, बाप दादा जैसे एक रस स्थिति होती है, एकदम साक्षीपन होते हैं बाप दादा। कोई कैसा भी बच्चा हो उनका नेगेटिव नहीं देखते, सब एक समान। बाबा के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। बाबा तो बोलते 99 गलती बच्चे में है, लेकिन एक विशेषता तो है कि मुझे पहचाना। हाँ, तो मेरा बाबा कहा मतलब बस बाबा को बस यही चाहिए कि मुझे तो पहचाना, करोड़ों के इस संख्या में, कोटों में कोई और कोई में भी कोई, तो वो विशेष आत्मा है। तो ऐसी विशेष स्थिति, बाप समान स्थिति हमें हमारी चाहिए, तो भी हम श्रेष्ठ पार्ट बजा सकते हैं। फिर श्रेष्ठ वृत्ति, हाँ वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति माना आचरण, जैसे हमारी धारणाएं कहेंगे। तो जैसे जीवन में पवित्रता बहुत ज़रूरी है, तो पवित्रता की अगर धारणा है तो हम एकदम दूसरों के लिए प्रेरणा मूर्त बन जाते हैं। क्योंकि बाप दादा ने सबसे पहले यही धारणा दी कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो जीवन ही पवित्र जीवन है। तो इसमें हमारे कोई भी जो अशुद्ध संस्कार होते हैं, दृष्टि वृत्ति जो भी है, इसमें हमारे नहीं होने चाहिए। बाप दादा ने कहा है कि एक अगर कुछ ब्राह्मण आत्माएं कोई भी छोटा गलती करता है तो उसका 100 गुना दंड प्राप्त हो जाता है। तो इतने हम मना जागृत रहना चाहिए कि हमारे द्वारा ऐसी कोई गलती न हो, या कोई ऐसी धारणाएं न हो कि जो दूसरों को डिसर्विस करे। तो ये वृत्ति के लिए बाबा ने कहा है कि एकदम श्रेष्ठ वृत्ति चाहिए, तो श्रेष्ठ पार्ट बजा सकते हैं। फिर श्रेष्ठ दृष्टि, हमारी दृष्टि कैसे हो, एकदम भाई भाई की दृष्टि हो, और दृष्टि में शुभ भावना शुभकामना सबके प्रति, सभी हमारे भाई या बहन है, यानी सबके प्रति एक समान दृष्टि, चाहे ब्राह्मण परिवार के हैं चाहे नहीं है, सभी के प्रति एक ही दृष्टि हो। तो ये दृष्टि भी अगर श्रेष्ठ है तो हम हीरो पार्ट बजा सकते हैं। फिर कृति, श्रेष्ठ कृति, कृति में आएगा कर्तव्य कि हम संगम युग में बाप दादा ने हमें श्रीमत दी है कि अंधों की लाठी बनो। माना दूसरों को, जैसे आपको परिचय मिला ऐसा दूसरों को भी दो, तो दूसरों का भाग्य बनाओ। तो ये श्रेष्ठ कर्तव्य में गिना जाएगा। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाली हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और विश्व कल्याण के कार्य में जो हमारा जो कर्तव्य है कि जैसे कल की मुरली में बाप दादा ने कहा कि अशांत है, दुखी आत्माएं हैं, उनको हाँ शांति का दान दो। तो मनसा सेवा करो, मनसा सेवा करेंगे तो ही माला का मन का बनेंगे। डबल कमाई है उसमें। हाँ, इसमें डबल कमाई है। हाँ, डबल फायदा, कहो या कमाई कहो एक ही। हाँ, खुद का भी उतना समय योग में गिना जाएगा और उनको भी नया जीवन मिलेगा, तो दोनों का फायदा हो गया। तो मनसा सेवा बहुत ज़रूरी है इसमें। तो ये होगी श्रेष्ठ कृति, माना श्रेष्ठ कर्तव्य, हम ब्राह्मणों का श्रेष्ठ कर्तव्य। फिर श्रेष्ठ नशा, तो श्रेष्ठ नशा माना कौन सा कि वहाँ रे मैं, हाँ रूहानी नशा कि मुझे कौन मिला, स्वयं भगवान जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। हाँ, उसने हमें ढूंढा और दुनिया ढूंढ रही है मंदिरों में मस्जिदों में, और वो हमें सम्मुख पढ़ा रहे हैं। तो यह एकदम नशा में एकदम तरोताज़ा कर देता है। दूसरा नशा नारायणी नशा कि हम क्या बनने वाली है।
जैसे बाप दादा को ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था कि मैं तो विष्णु बनूंगा ऐसा खगिया मारते थे ना, तो ऐसा हमें नशा होना चाहिए कि हम भी प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, नई दुनिया में राजकुमार बनेंगे तो ऐसा नशा रहे तो एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं, खुशियाँ। तो ये श्रेष्ठ नशा ही श्रेष्ठ पाठ का आधार है। ये श्रेष्ठ प्राप्तियाँ संगम युग में हमें बाप दादा ने बहुत दिए, सभी खजानों के मालिक बना दिया, गुण सर्वगुण संपन्न, शक्तियों से संपन्न। तो अनगिनत खजाने हैं, जैसे स्थूल्य सूक्ष्म रूप से जो खजाने हैं, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का, खुशी का खजाना, सहयोग का, हाँ, तो ये अनगिनत खजाने हमारे भंडारे में बाप दादा ने भर दिए। तो इतनी सारी प्राप्तियाँ इस अभी हम कर रहे हैं इस छोटे से संगम युग में। तो यही प्राप्तियाँ फिर भविष्य में राज्य भाग्य अधिकारी बनाएंगे। फिर बाप दादा ने कहा था कि कल की जो संडे की मुरली उसमें छत्र छाया याद दिलाया था, तो ये श्रेष्ठ पाठ बनने के लिए श्रेष्ठ छत्र छाया भी है, याद की छत्र छाया। तो याद की छत्र छाया में अगर हम रहते हैं तो सेफ रहते हैं, अगर संकल्प रूपी पाँव भी बाहर निकाले तो माया तैयारी रहती है कि कैसे पाँव निकाले और हम हाँ वार करें। तो इसका यादगार भी है भक्ति में, कौन सा छत्र छाया का, गोवर्धन पर्वत। हाँ, तो ये गोवर्धन पर्वत छत्र छाया में सभी आ गए, गोकुल निवासी तो सब एकदम सेफ रहे। तो इस प्रकार भी हम बाप दादा की छत्र छाया में रहेंगे, याद की छत्र छाया में रहेंगे तो माया के वार से मुक्त रहेंगे। ये श्रेष्ठ छत्र छाया बाप दादा ने हमें ये संगम युग पर दी है। फिर है श्रेष्ठ पावन आत्माएं। तो संगम युग पर बाप दादा ने हमें पावन बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ दी। बाप दादा ने कहा कि भक्ति मार्ग में पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, लेकिन हम ब्राह्मण आत्माएं रोज स्नान करते, ज्ञान का स्नान करते हैं। हाँ, सागर में ही हम समाये रहते हैं, सागर ही स्वयं पास में आ गया। तो 2 बार स्नान बाबा ने कराने के लिए कहा, और कल की मुरली में जो कहा 3 बार मुरली 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 3 बार रिपीट किया कि मुरली जरूर सुनना ही है या तो पढ़ना ही है। अगर कोई बिजी है, सर्विस वाला है, तो उसको साइंस के साधनों द्वारा पढ़नी है, देखनी है, हाँ, युक्ति अपना सकते। तो ये बाप दादा ने खास कहा कि पावन आत्माएं हम यहाँ अभी संगम पर ही बनती है। तो श्रेष्ठ पावन आत्माएं अभी हम ज्ञान रत्नों के द्वारा बनती हैं। फिर श्रेष्ठ तीर्थभूमि की स्मृति। श्रेष्ठ तीर्थभूमि मधुबन भूमि है, महान तीर्थ है। इस भूमि पर अभी हम रोज परिक्रमा लगाते ही हैं। मधुबन वाले तो है ही पंडे क्योंकि तीर्थ भूमि पर रहते हैं, महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं। लेकिन सेंटर निवासी भी है या जो गाँव वाले भी है, वो भी मन बुद्धि के द्वारा परिक्रमा लगाते ही हैं। बाप दादा ने ये श्रीमति ही दी है कि अमृत वेले रोज पहुंच जाओ और ये पुण्य भूमि में पुण्य प्राप्त करो। तो ये स्मृति भी अगर है तो हम श्रेष्ठ पाठ बजा सकते हैं। फिर श्रेष्ठ अधिकारी। तो हमारा अधिकार है कि स्वराज्य अधिकार ही भविष्य विश्व राज्य अधिकार प्राप्त कराता है। तो अभी हम जितने स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, कर्मेंद्रियों के मालिक बनते हैं, उतने ही भविष्य में राज्य अधिकारी बनते हैं। तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी अभी हम बनते हैं। तो ये स्वराज्य का अधिकार। फिर श्रेष्ठ दुनिया की स्मृति।
श्रेष्ठ दुनिया कौन सी? आने वाली दुनिया, सतयुग दुनिया, जो बाप दादा ने हमें हथेली पर लाकर सौगात दी है। तो उस दुनिया के नज़ारे हमारे इर्द गिर्द सामने घूमने चाहिए कि वहाँ की जो पावन आत्माएं, देव आत्माएं जो होंगी वो हम ही बनेंगे, हम ही वो, हाँ वो अभी अनुभव करना है। तो ये श्रेष्ठ दुनिया के नज़ारे हाँ घूमते रहना चाहिए। तो ये भी श्रेष्ठ पाठ बजाने में मदद करता है। फिर है श्रेष्ठ ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं। स्वयं भगवान ज्ञान ज्ञानेश्वर है, योग योगेश्वर है, वो हमें ज्ञानी तु आत्मा बना रहे हैं, योगी तु आत्मा बनाए। रोज़ ज्ञान रत्नों से हमारी थालियाँ भर देते हैं। जैसे कहा गया है कि ज्ञान सागर ज्ञान रत्नों से थालियाँ भर देते हैं, ऐसे अनगिनत रत्नों से हमारे बुद्धि रूपी खजाने को भर देते हैं। और योग योगेश्वर माना स्वयं भगवान हमें योग सिखा रहे हैं। भारत का प्राचीन योग गया हुआ है। तो राजयोग, सर्वश्रेष्ठ योग राजयोग, वो राजयोग करने वाले राजयोगी आत्माएं, योगी जीवन वाले, योग लगाने वाले ही नहीं। तो ये ज्ञानी तो आत्माएं और योगी तो आत्माएं, अगर यह भी स्मृति है तो हम श्रेष्ठ पाठ बजा सकते हैं। फिर श्रेष्ठ संवानधारी आत्माएं, संगम युग पर बाप दादा ने हमें श्रेष्ठ संवान की सीट दी है। पहले तो भक्ति मार्ग में हम तो गाते थे, क्या गाते थे हम? हाँ, चरणों के धूल है, हम तो पापी कपटी खलकामी ऐसा गाते थे। लेकिन बाप दादा ने कहा कि नहीं, तुम तो महान आत्माएं हो, मेरे नैनों के नूर हो, विश्व के आधारभूत हो, उद्धारमूर्त हो, ज्ञानसूरी आत्माएं हो, विश्व कल्याणकारी हो। तो ऐसे अनगिनत हमें सम्मान दिए हैं। इष्ट देव हो, तो इष्ट देव अभी जो वर्तमान जो नवरात्रियाँ चल रही है, तो भक्तों की पुकार है, मनोकामना रखती है देवियों के आगे। तो अभी ये खास समय है हमें कि इष्ट देव बन अपने भक्तों को उनकी जो मनोकामना है वो पूरी करें। तो मनसा सेवा के ऊपर जो अटेंशन मिला है हमें कि अभी ये देना ही है, क्योंकि हम ही है, दुनिया तो जानती नहीं ना कि अभी कौन सा समय चल रहा है। भले उनको थोड़ा सा झलक मिली है कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन अभी हम जानते हैं कि क्या होने वाला है। तो हम इस इष्टदेव बन सभी भक्त आत्माओं की जो पुकार है, जो चिल्ला रहे, उनको शांति का दान, सुख का दान देते रहे, महादानी वरदानी बन रहे। तो ये इष्टदेव की स्मृति से हम ये दे सकते हैं। तो ये इस प्रकार बाप दादा ने अनेक सम्मान दिया है। सम्मानों की श्रृंखला अगर हम गिने तो बहुत सारी है। तो ये सम्मान की सीट पर रहते हैं तो हम श्रेष्ठ पाठ बजा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो श्रेष्ठ पाठ बजाने के लिए बाप दादा ने हमें श्रेष्ठ स्मृतियाँ दी हैं। तो श्रेष्ठ स्मृतियाँ अगर हम ये धारण करते हैं तो हमारा जो पाठ है, हमारा जीवन है, एकदम श्रेष्ठ बन जाता है और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बन जाता है। और जैसे फिल्मों में भी कोई हीरो एक्टर होता है या एक्ट्रेस होते हैं, वो भी कोई अच्छा पार्ट बजाते तो उनको देख के ही सब टिकट बुकिंग हो जाती है कि नहीं, इनके फलाने का है, तो पहले से ही टिकट बुकिंग हो जाती है कि इनका, हाँ, हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है, टिकट ब्लैक में टिकट बिकती। तो ऐसा तो ऐसा तो श्रेष्ठ पार्ट हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम स्वयं श्रेष्ठ रचना है स्वयं भगवान की। काम धंधा छोड़ के वो देने, उसका पाठ देने, हाँ पाठ छोड़ के, हाँ, तो उसका पाठ देने। हाँ, तो उनके पाठ से ही हमें प्रेरणा मिलती है और उनको लगता है कि नहीं, हाँ जीवन हो तो ऐसा इनके जैसे वो फिल्मों में जैसे स्टाइल करते हैं वैसे ही वो अपनाते हैं, जो भी फैशन चलती है वही अपनाते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। तो अभी हमारी स्टाइल रूहानी है, तो रूहानियत में रह के रूहानी नयन चैन जैसे बाल स्टाइल करें,
हाँ अपने तोड़ के रहते हैं। तो ये रूहानियत में हम रह करके हमारे अपने पार्ट को एकदम श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ये थे, ये जो प्रश्न था आज का, सदा अपने को श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो, अनुभव करते हो, तो इसके लिए श्रेष्ठ धारणाएं अगर स्मृति में रखते हैं तो हमारा श्रेष्ठ पाठ बन सकता है। और फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, 21 थे, 21 22 हाँ 21 ये जो स्मृतियाँ थी, पहले श्रेष्ठ जन्म के समय। हाँ पहले तो श्रेष्ठ जन्म की स्मृति, फिर श्रेष्ठ परिवार की स्मृति, फिर थी श्रेष्ठ युग की प्राप्ति, श्रेष्ठ कर्म की प्राप्ति, श्रेष्ठ संघ की प्राप्ति, श्रेष्ठ जीवन की, श्रेष्ठ तकदीर की प्राप्ति, श्रेष्ठ पालना, श्रेष्ठ तकदीर हो गए ना, श्रेष्ठ, हाँ श्रेष्ठ रचना की स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति की स्मृति, श्रेष्ठ युग की स्मृति, ये हो गया था। हाँ श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ कृति, श्रेष्ठ दृष्टि, हाँ कृति हो गया, श्रेष्ठ कृति, हाँ श्रेष्ठ नशा, और श्रेष्ठ प्राप्तियाँ, श्रेष्ठ प्राप्तियाँ, श्रेष्ठ छत्र छाया, और श्रेष्ठ पावन आत्माएं हैं। तो श्रेष्ठ फिर श्रेष्ठ अधिकारी आत्माएं, श्रेष्ठ तीर्थभूमि की स्मृति, श्रेष्ठ दुनिया की स्मृति, श्रेष्ठ ज्ञानितु आत्माएं, योगितु आत्माएं, ये स्मृति, और श्रेष्ठ स्वामानधारी की स्मृति। तो ये पूरी 21 हाँ 21 स्मृतियाँ हैं जो हमें श्रेष्ठ पाठ बजाने में मदद करती है। हाँ तो इससे ही हमें 21 जन्मों की बादशाही मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।